कभी सोचा है कि बिना किसी मॉडर्न टूल के एक विशाल पत्थर का मंदिर कैसे बन सकता है? चलिए, आज हम काकतीय वंश के प्राचीन मंदिरों के उन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं जो इंजीनियरिंग के ऐसे चमत्कार हैं कि आज भी हमें हैरान कर देते हैं। जरा सोचिए, एक बहुत बड़ी पत्थर की दीवार जिसमें कोई जोड़ ही ना दिखे। पहली नज़र में तो यही लगेगा कि इसे एक ही बड़ी चट्टान से तराशा गया है। लेकिन अगर बताया जाए कि ये सच नहीं है तो? जी हाँ, एक्सपर्ट्स ने भी कंफर्म किया है कि ये दीवारें असल में कई अलग-अलग पत्थरों को जोड़कर ही बनी हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि वो जोड़ आखिर हैं कहाँ? यही वो रहस्य है जिसने दशकों से बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स को भी उलझा रखा है। तो बात हो रही है हजार स्तंभ मंदिर की। लगभग 900 साल पुराना एक मास्टरपीस जो अपने आप में एक पहेली है। अलग-अलग पत्थरों को इतनी सफाई से कैसे जोड़ा गया कि उनके जोड़ पूरी तरह से गायब ही हो गए। और ये भी सोचिए कि उस जमाने में तो सीमेंट या कोई मॉडर्न ग्लू होता नहीं था, तो फिर इन भारी भरकम पत्थरों को एक साथ कैसे टिका कर रखा गया, और वो भी इतनी मजबूती से कि सदियों तक टिके रहें। अरे, रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। पास में ही एक और मंदिर है, रामप्पा मंदिर। वहां आर्कियोलॉजिस्ट को एक और हैरान करने वाली चीज मिली। ऐसी ईंटें जो पानी पर तैर सकती हैं। नहीं, ये कोई जादू नहीं, बल्कि मटेरियल साइंस में उनकी कमाल की मास्टरी का सबूत है। तो चलिए, एक एक करके इन रहस्यों को सुलझाते हैं। शुरुआत करते हैं बिल्कुल नींव से, एक ऐसी तकनीक जिसने इन मंदिरों को सदियों से भूकंप के झटकों से बचाए रखा है। देखिए, ये मंदिर एक ऐसे इलाके में है जहां भूकंप आते रहते हैं, फिर भी ये सदियों से शान से खड़े हैं। तो सवाल उठता है कि ये इतने भूकंपों को झेलकर भी कैसे खड़े हैं? जवाब छिपा है इनकी खास तरह की नींव में। इसे कहते हैं सैंडबॉक्स टेक्नोलॉजी। ये एक तरह का एंशिएंट इंजीनियरिंग का कमाल है, जो एक बड़े शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करता है। मतलब जब भूकंप आता है तो ये नींव सारी वाइब्रेशंस को सोख लेती है और मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तरीका सुनने में बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन था बहुत असरदार। पहले एक गहरा गड्ढा खोदा जाता, फिर उसे रेत से भरा जाता, ऊपर से पत्थर के बीम रखे जाते और फिर उसके ऊपर मंदिर बनाया जाता था। ये सिंपल सी टेक्निक मंदिर को जमीन से एक तरह से अलग कर देती थी, जिससे वो भूकंप के झटकों से सेफ रहता था। पर रुकिए, ये कोई मामूली रेत नहीं थी। ये एक खास मिक्सचर था जिसमें पिसा हुआ ग्रेनाइट, गुड़ और हरड़ जैसी चीजें मिलाई जाती थीं। इन चीजों की वजह से नींव वक्त के साथ और भी मजबूत होती चली गई। मतलब उस जमाने के मटेरियल साइंस की समझ कितनी गहरी थी। अब आते हैं दूसरे बड़े रहस्य पर। क्या कभी पानी पर तैरने वाली ईंटों के बारे में सुना है? सुनने में अजीब लगता है ना? ये काकतीय इंजीनियर्स का एक और जबरदस्त इनोवेशन था। तो क्या है इन रहस्यमयी ईंटों के पीछे का राज? बात यह थी कि रामप्पा मंदिर का जो शिखर था, मतलब जो सबसे ऊपर का टावर होता है, वो बहुत भारी था। अब इंजीनियर्स के सामने चैलेंज था कि इसका वजन कैसे कम किया जाए ताकि नींव पर ज्यादा जोर ना पड़े, खासकर भूकंप के वक्त। उनका सल्यूशन कमाल का था। उन्होंने बनाई हल्की ईंटें। कैसे? उन्होंने मिट्टी में भूसी और पुआल जैसी चीजें मिला दी। फिर जब इन ईंटों को भट्टी में पकाया गया तो ये सारी चीजें जल गईं और उनकी जगह छोटे छोटे हवा के छेद बन गए। इससे ईंटें स्पंज की तरह हल्की हो गईं और इसका असर जबरदस्त था। इन हल्की ईंटों की वजह से शिखर का वजन लगभग 1/3 मतलब 30% तक कम हो गया। ये उस समय के हिसाब से एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग अचीवमेंट थी। और अब उस आखिरी और सबसे बड़े रहस्य की बारी, हजार स्तंभ मंदिर के वो अदृश्य जोड़। आखिर काकतीय इंजीनियरों ने ये नामुमकिन सा लगने वाला काम किया कैसे? देखिए, आजकल जब पत्थर की दीवारें बनती हैं तो हम मोर्टार या मसाले का इस्तेमाल करते हैं और जोड़ साफ दिखाई देते हैं। लेकिन काकतीयों ने बिना किसी मोर्टार के ऐसा काम किया कि फिनिशिंग एकदम सीमलेस थी। कोई जोड़ दिखता ही नहीं था। तो इसका राज क्या था? इसका राज दो कमाल की टेक्निक्स के कॉम्बिनेशन में छिपा है। एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंटरलॉकिंग सिस्टम और एक यूनिक आयरन डाउलिंग टेक्निक। पहला था इंटरलॉकिंग सिस्टम। जैसे पजल के टुकड़े होते हैं ना, वैसे ही हर पत्थर को बड़ी बारीकी से कई तरह के कट लगाकर तराशा जाता था। इससे पत्थरों के बीच का सरफेस एरिया बढ़ जाता था और वो एक दूसरे में एकदम कसकर फिट हो जाते थे। और दूसरी, जो शायद सबसे जरूरी टेक्निक थी, वो थी आयरन डाउलिंग। इसमें वो पत्थरों के बीच में छेद करके उसमें पिघला हुआ लोहा भर देते थे।
अब जैसे ही लोहा ठंडा होकर जमता, उस सारे पत्थरों को एक साथ मजबूती से जकड़ लेता था, मानो पूरी दीवार एक ही पत्थर की हो। तो सोचिए, भूकंप से बचाने वाली नींव, पानी पर तैरने वाली ईंटें और बिना जोड़ वाली दीवारें, ये सब मिलकर काकतीय इंजीनियर्स की जीनियस सोच को दिखाते हैं। लेकिन ये सिर्फ मजबूती के बारे में नहीं था। काकतीयों ने साइंस और आर्ट को इस तरह मिलाया कि ये मंदिर जितने मजबूत बने, उतने ही देखने में भी शानदार थे। और उनकी ये विरासत आज भी जिंदा है। ये मंदिर सदियों से खड़े हैं, 17वीं शताब्दी के एक बड़े भूकंप को भी झेल गए, और 2021 में तो रमप्पा मंदिर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला। ये उनकी लाजवाब कारीगरी का सबसे बड़ा सबूत है। ये मंदिर सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं हैं, इन्हें रचनात्मक उत्कृष्ट कृतियां कहा जाता है, जो काकतीयों की संस्कृति और परंपरा की एक अनोखी मिसाल हैं। काकतीयों की ये जीनियस सोच हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि प्राचीन दुनिया के न जाने और कितने ऐसे राज हैं जो अभी भी हमारे सामने आने का इंतजार कर रहे हैं।